सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज आ रही हैं कि इनकम टैक्स जो हमने फाइल किया है, फाइल होते समय जब हमने रिटर्न फाइल किया तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो हमने ऑलरेडी पे कर दी है, जो भी हमारे पास कंप्यूटेशन में शो हो रहा था आईटीआर के अंदर। लेकिन अब इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ से डिमांड भेज दिया जा रहा है और उसमें ये रीजन दिया जा रहा है कि आपने यानी कि असेसी ने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है उसमें उन्होंने ऑप्ट किया है 115 बीएसी वाला ऑप्शन, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम जो है वो ऑप्ट किया गया है और उस ऑप्शन को आईटी पोर्टल ने रिजेक्ट कर दिया है कि आप ये ऑप्शन नहीं ले सकते, यानी कि आप नए टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते और आपका जो टैक्स अमाउंट है वो इतना बनता है जो कि आपको जमा करना है। क्या ये रिजेक्शन सही है और इसका क्या कारण है, क्यों हो रहा है ऐसा? अब इसके लिए आपको देखना होगा सेक्शन 115 बीएसी, जो कि इस चीज की बात करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मेंशन करी गई है जिसकी वजह से ये रिजेक्शंस जो हैं आ रही हैं। और ये रिजेक्शंस उन केसेस में आती हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जो है वो की है। और ड्यू डेट क्या थी? 31/12/2021 नॉन ऑडिट केसेस के लिए। ऑडिट केसेस के लिए जो ड्यू डेट थी 15 मार्च 2022। अब यहां पर जो ये ड्यू डेट्स वगैरह होती है, इसीलिए हम लोग हर महीने की टैक्स मैगजीन में आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए और आपका टैक्स जो है वो बच सके ड्यू डेट के अंदर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जो सेक्शन 115 बीएसी है वो बिल्कुल क्लियर है। इसका सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, उसका बेनिफिट लेना है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में दी गई बातें बेसिकली इसमें यह दिया गया है कि आप नया टैक्स ले सकते हैं, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको रिड्यूस्ड स्लैब का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन ये सेक्शन के कोई भी प्रोविजंस आप पे नहीं लगेंगे। कब तक? शैल अप्लाई अनलेस, जब तक कि आपने वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर बाय द सेड पर्सन। अब वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ टाइम पीरियड्स यहां दिए गए। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि वो पर्सन जिसका कि बिजनेस इनकम है, अगर आप पीजीबीपी के थ्रू अपनी इनकम जनरेट करते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन, तो आपको क्या करना है? आपको करना है 115 बीएसी के लिए जो फॉर्म फाइल होता है 10IE वो भरना है और उसको भरने के लिए, उसको फाइल करने के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट है वो क्या है? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न्स ऑफ इनकम for any previous year relevant to the assessment year commencing on or after 1st April 2021। In short, अगर आप लोग पीजीबीपी यानी कि बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी है 31 दिसंबर 2021 के बाद, नॉन ऑडिट केसेस के लिए 31 दिसंबर 2021 के बाद अगर आपने अपनी बिजनेस इनकम की रिटर्न फाइल करी है और उसमें आपने 115 बीएसी का ऑप्शन ले लिया है और 10IE इसे फाइल किया है 31 दिसंबर 2021 के बाद, तो ये केसेस में 115 बीएसी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपको पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से जो टैक्स बनता है वही डिमांड आपके पास निकल के आ जाएगी, क्योंकि यहां वर्डिंग्स यूज करे गए हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर जो ड्यू डेट्स हैं उस डेट तक आपको 115 बीएसी जो है ऑप्ट करना है।
बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर आता है, ना कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर। बिजनेस इनकम वालों के लिए अब जरूरी है कि ड्यू डेट से पहले रिटर्न आप भले ही बाद में फाइल कीजिए, लेकिन आपको ये फॉर्म 10IE ड्यू डेट से पहले जो है फाइल कर लेना है। सर कैसी बात करते हैं, अगर 10IE के लिए जो वर्किंग्स करना है वो हो जाए तो रिटर्न ही ना फाइल हो जाए। यही तो एम है गवर्नमेंट का कि आप ड्यू डेट से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर लीजिए। तो यहां पर रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण यही है, एकमात्र कारण यह है कि सेक्शन 139(1) की जो ड्यू डेट्स हैं उस ड्यू डेट से पहले आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। नॉन ऑडिट केसेस के लिए फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 ये डेट थी 31 दिसंबर, और ऑडिट केसेस के लिए जो ये ड्यू डेट थी ये थी 15 मार्च 2022। अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दिया है, इनकम टैक्स रिटर्न अभी नहीं फाइल करा है, तो वो आप कर जरूर सकते हैं 31 मार्च 22 तक, लेकिन अब आप किसी भी केस में 115 BAC का ऑप्शन जो है वो नहीं ले सकते। ध्यान रखिएगा इस चीज का, पुराने ऑप्शन में ही आपको टैक्स का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। और दूसरा क्लॉज है हैविंग इनकम अदर देन द इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज 1, यानी कि बिजनेस इनकम के अलावा अगर और कोई इनकम यानी कि सैलरीड पर्सन अगर आप हैं तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ ही ये ऑप्शन जो है वो फाइल करना है, लेकिन इसके लिए भी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 जो है उसको फॉलो करना है। मतलब सैलरीड वालों के लिए तो रिटर्न के अंदर ही यही दिया गया है, अगर सैलरीड क्लास वाला बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है आफ्टर ड्यू डेट तो आपको 115 BAC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप क्लेम करके रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टैक्स कम जमा करते हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट होने के बाद जो एक्चुअल लायबिलिटी आपकी बनती है वो निकल के आ जाएगी, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही जमा करना पड़ेगा अपना इनकम टैक्स। तो ये जो रिजेक्शन है ये बिल्कुल सही है। अगर आपने 31 दिसंबर 2021 के बाद रिटर्न फाइल करी है और उसमें ये ऑप्शन जो है आपने ऑप्ट कर रखा है, तो ऐसी गलती अब आगे से मत कीजिएगा। आप हमारी मैगजीन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ड्यू डेट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो मंथली बेसिस पे मिलती रहे, क्योंकि ड्यू डेट्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है आने वाले टाइम। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि 115 BAC का जो रिजेक्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है और ये क्या सही है या गलत। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।